हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। विजय हियर फ्रॉम जयपुर। आज हम बात करेंगे किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स के तीन टॉपिक के बारे में। पहला, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। दूसरा, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। तीसरा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, रे ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन की हम बात करें तो क्या होता है, प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरलतम पथ। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरलतम पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और एक आम तौर पर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा एक्चुअल में जो किरण है, ये जो रे होता है, ये एक्चुअल में कुछ है नहीं। ये हमारे द्वारा बनाई गई एक टूल्स है जो कि हमें लाइट की डायरेक्शन को बताती है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में आ रही है। जैसे ये हमारा टॉर्च है, जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो कुछ लाइट इस तरह से बाहर निकलती है। तो इसी डायरेक्शन को बताने के लिए हमने रे को बनाया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन। जिस पे हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है रे। इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। जो हेड होता है वह बताता है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में आ रही है। यदि इस हेड को हम इस डायरेक्शन में कर दे तो यह हमें बताएगी कि जो हमारी लाइट है अब इस डायरेक्शन में आ रही है। अब हम बात करते हैं किरण कितने टाइप का होता है। जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, किरण दो टाइप को हम देखेंगे। एक को हम बोलते हैं उपाक्षीय किरण और दूसरे को हम बोलते हैं पराक्षीय, या इसका दूसरा नाम है सीमांत किरण। ये हमारा लेंस है, लेंस हो सकता है, दर्पण हो सकता है, और ये मुख अक्ष है। तो जो किरणें मुख अक्ष के समीप चलती है, जो मुख अक्ष के समीप होती हैं, उनको हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। और जो मुख अक्ष के ऊपर चलती है उसको हम बोलते हैं पराक्षीय किरणें। जब हम मानव नेत्र चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर जब दोष के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर उपाक्षीय और पराक्षीय किरणें के बारे में जानना जरूरी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह, जो हमारे किरण है, ये हमारे किरण है, ये किरणों के समूह है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर प्रकाश पुंज। और एक घटना हम और अपने नेचर में देखते हैं कि किसी सोर्स से होते हुए ढेर सारी किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। और एक घटना हम नेचर में और देखते हैं कि किसी एक पॉइंट पर ढेर सारी किरण जाकर के मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। पुंज यानी कि प्रकाश पुंज कितने टाइप के? प्रकाश पुंज तीन टाइप को हम देखने को मिलता है। पहला, समांतर प्रकाश पुंज, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम। दूसरा, अपसारी प्रकाश पुंज, जिसे हम बोलते हैं डायवर्जेंट बीम। तीसरा, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। यदि हम समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो इस दो किरणों के बीच का जो डिस्टेंस है, डी, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कहीं पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट दिखाई देता है। और जो अपसारी प्रकाश पुंज के अगर डिस्टेंस की हम बात करें दो किरणों के बीच की, तो ये टाइम के साथ साथ बढ़ता हुआ जाता है। टाइम के साथ साथ ए रे कुछ आगे जाएगा, ए रे आगे जाएगा, तो टाइम के साथ बढ़ता हुआ जाएगा। यानी कि जो दूरी होगी इसमें वो टाइम के साथ बढ़ता हुआ जाएगा। यदि हम अभिसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो अभिसारी प्रकाश पुंज में जो दूरी होती है पहले बहुत ज्यादा होती है,
जब ये एक पॉइंट पे जाकर मिलती है तो यहाँ से दूरी घटती हुई जाती है, दो किरणों के बीच की जो दूरी है वो घटती हुई चली जाती है, यानी कि टाइम के साथ यहाँ पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, कम होता हुआ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे नेचर में ये सब कहाँ दिखाई देते हैं। अगर समांतर प्रकाश पुंज की हम बात करें तो जो हमारी ये पृथ्वी है और जो हमारा ये सन है, सन से एक्चुअल में तो अपसारी प्रकाश पुंज निकलती है, पर हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में वायुमंडल है, तो यहाँ से होते हुए जब प्रकाश निकलती है तो हमें समांतर दिखाई देती है, समांतर प्रकाश पुंज होते हुए दिखाई देती है। तो जो समांतर प्रकाश पुंज है वह सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, यह एग्जाम्पल है समांतर प्रकाश पुंज का। जो हमारी अपसारी प्रकाश पुंज है, जैसे हमारा जो टार्च हो गया, टार्च से हमारा अपसारी प्रकाश किरणें निकलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज निकलती हैं। मोमबत्ती हो गया, यहाँ से भी हमारी अपसारी प्रकाश पुंज निकलती है। और बल्ब हो गया, यहाँ से भी हमारी अपसारी प्रकाश पुंज निकलती है। यदि हम अभिसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है बचपन में, लेंस लेकर के पेज को जलाते थे, तो ये हमारा लेंस है, ये पेज है। एक्चुअल में क्या होता था कि यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश आती थी वह एक ही पॉइंट पे जा करके लाइट को मोड़ देती थी, यानी कि जो एनर्जी यहाँ से आती थी वो एक पॉइंट पे जा करके मोड़ देती थी, जिससे कि एनर्जी का जो यहाँ से एनर्जी आती थी पूरी एनर्जी एक ही पॉइंट पे जाके पड़ती थी, जिससे कि एक पेज जल जाता था। यह एग्जाम्पल कौन सा है, यह एग्जाम्पल है अपसारी प्रकाश पुंज का, जो लाइट आती है एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए अब बात हम करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। हमने एक कांच लिया और नीचे से हमने इसे पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, तो जो इसका सतह होगा इसे अब हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो लाइट आई उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो लाइट गई इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। किरण कितने एंगल पे लाइट आई और कितने एंगल पे लाइट गई, इसे जानने के लिए हमें एक अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो जो ये अभिलंब होता है, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं। कोण आई मींस इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे हम कोण आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्ट रे। और जो हमारा ये पॉइंट होता है जहां पर तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर, क्या, परावर्तक सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जो हमारा सोर्स होगा, जो हमारा सोर्स होगा उसी माध्यम में होगा जहां पर लाइट परावर्तित होकर के निकलेगी। हमारा सोर्स यहाँ होगा और लाइट इस पर टकरा करके इसी माध्यम में ही निकलेगी, यानी कि सोर्स और परावर्तित किरण जो होंगे वो दोनों एक ही माध्यम में होंगे। यानी कि हमारा जो सोर्स होगा, सोर्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है, टार्च हो सकता है, सन हो सकता है, कोई भी लाइट का सोर्स हो सकता है। जो हमारा सोर्स होगा और जो ये परावर्तित किरण होगी जो इस सतह से टकरा करके इस माध्यम में गई है, वो दोनों एक ही साइड में होंगे। एक्चुअल में जो ये सोर्स है, जो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से एक रे नहीं निकलता बल्कि अनंत रे निकलते हैं, यहाँ से प्रकाश पुंज निकलते हैं जो इस पृष्ठ से टकरा करके परावर्तित होते हैं। सब बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक रे बनाया, एक किरण बना करके प्रकाश के परावर्तन को समझा। यदि हम प्रकाश किरण को इधर से डालें तो यह परावर्तन की घटना नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि इस साइड हमने क्या किया है,
इस साइड हमने इसको पेंट किया है, पॉलिश किया है। यानी कि जो एनर्जी हम यहाँ से डालेंगे वो सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमें पॉलिश करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वैसे परावर्तन की घटना नहीं घटेगा? वैसे भी परावर्तन की घटना घटेगा, पर जब हम पॉलिश करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम परावर्तन की घटना को देखने को मिलता है। अगर हमने 100% एनर्जी दिया तो उसमें उसमें से 99% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर लेता है, कुछ ही परसेंट एनर्जी को सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाता है, अवशोषित कर पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, जो पहला नियम है वो बोलता है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, जो लाइट आई, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि तल, ये जो है ये हमारा तल है, एक ही तल में तीनों स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम बोलता है। चलिए दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। जो नियम कहता है जो हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण, आपतन कोण को हम कहते हैं कोण आई, और जो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण जिसे हम बोलते हैं कोण आर, यह दोनों बराबर होता है। यानी कि जो एंगल कोण आई है और जो कोण आर है यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। माना कि अगर यहाँ पर हमने 60 डिग्री पे कोई लाइट डाला तो वह 60 ही डिग्री पे बाहर निकलेगा, परावर्तित 60 ही डिग्री पर होगा। अगर हमने 30 डिग्री डाला तो जो परावर्तित होगा वो 30 ही डिग्री परावर्तित करेगा। यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण पे। परावर्तन के सिर्फ दो नियम है। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहा? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है, मींस आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परावर्तन के गुण के बारे में कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखना जरूरी है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछता है। पहला गुण है वो कहता है परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतह पर लागू होते हैं, सतह पर लागू होते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारा कोई सतह इस तरह से है, या कोई सतह इस तरह से है, या हमारा कोई सतह इस तरह से है, कहने का मतलब जो हमारा परावर्तन का नियम यहाँ पर होगा वही परावर्तन के नियम हर एक जगह पर होगा। यानी कि यहाँ हमने पढ़ा कि जो परावर्तन कोण आई होता है और कोण आर होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पर भी कोण आई जो होगा और कोण आर होगा, बराबर होगा। यहाँ पर भी कोण आई जो होगा और कोण आर के बराबर होगा। यानी कि सतह कोई भी क्यों ना हो, परावर्तन के नियम सभी प्रकार के सतह पर लागू होते हैं। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो परावर्तक सतह पर, जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित प्रकाश की किरणें, अभिलंबवत आपतित प्रकाश की किरणें
पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, लौट जाती है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी सतह हो, अगर उस पे हमने अभिलंबवत आपतित प्रकाश की किरणें डाला, क्या परावर्तक सतह पर, ये हमारा परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित प्रकाश की किरणें, ये जो हमारी प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें अगर हम अभिलंबवत डालते हैं तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि जो हमारी परावर्तित प्रकाश की किरणें होगी वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि जो यहाँ पर कोण आई होगा और कोण आर होगा, और जीरो दोनों के बीच जो एंगल होगा कितना होगा, जीरो होगा। यानी कोण आई और कोण आर कितने होंगे, जीरो होंगे। जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कहने का मतलब जो एंगल होता है वो दो चीजों के बीच में कितना झुकाव है इसे बताता है। मान लिया ए है या बी है, माना कि इसके बीच जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। जब यदि हम बी के ऊपर, ए बी है, यदि हम बी के ऊपर ए को ला करके रख दिया, ए को भी रख दिया, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, कितना झुका हुआ, कुछ नहीं, तो जीरो हुआ। तो जब हमने आपतित किरण को, आपतित किरण जहां पे आ रही है और वहीं पे परावर्तित किरण जा रही है, तो दोनों के बीच कोई एंगल बनेगा नहीं, तो एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ये अभिलंबवत मतलब क्या है कि 90 डिग्री पे अगर हम डालें तो 90 डिग्री हुआ है परावर्तक सतह पर, जो 90 डिग्री है वह परावर्तक सतह के लिए बोल रहा है, ना कि आपतन और परावर्तन के बीच के एंगल के बारे में बोल रहा है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो चाल होती है, तरंगदैर्घ्य होती है और आवृत्ति होती है, यह अपरिवर्तित होती है। यह अपरिवर्तित होती है, बदलती नहीं है। कहने का मतलब जो हमारा चाल होता है और जो तरंगदैर्घ्य होती है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर, माध्यम पे, यह माध्यम पे निर्भर करता है। और जो हमारी आवृत्ति होती है यह प्रकाश के सोर्स पर निर्भर करता है, प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है, निर्भर। जो चाल है, तरंगदैर्घ्य है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि अगर ये हमारा वायु है और नीचे एक दूसरा माध्यम है, कांच है, तो जो हमारी प्रकाश यहां से अगर आती है तो इसकी चाल कुछ और होगी, और जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल में कमी हो जाएगी। कहने का मतलब जो इसका लैम्डा होगा, दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी यानी लैम्डा होगा, लैम्डा में कमी या बढ़ोतरी होगा। तो यह माध्यम पर निर्भर करता है। क्या जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सोर्स पर निर्भर करती है कि किस सोर्स से वो निकल रही है। यदि रेड कलर की निकल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यदि ब्लू कलर की लाइट निकल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। यानी कि आवृत्ति के आधार पर हम कलर का डिवाइड करते हैं कि किस कलर की लाइट है। यदि हम 4 पॉइंट की बात करें तो 4 पॉइंट बोलता है कि जो हमारी परावर्तित प्रकाश होती है, परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश की आयाम और तीव्रता में कमी आती है, कमी आती है। कहने का मतलब जो हमारी आयाम होता है, तीव्रता होता है, वह बदल जाता है परावर्तन के बाद। जैसे ये हमारा परावर्तक सतह है, यहाँ पर कोई वेव आई, कोई लाइट आई, परावर्तित हो करके बाहर गई, तो यहाँ का जो आयाम होगा इसमें कमी आती है। ये आयाम होता है, ये कोई वेव है, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है इसी को हम आयाम बोलते हैं। तो इसके आयाम में क्या आती है, कमी आ जाती है। जब आयाम में कमी आएगी तो तीव्रता भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब तीव्रता मतलब होता है चमक। यदि इसकी चमक मान लिया 10 था, तो जो परावर्तित के बाद जो इसका चमक होगा वो 5 होगा, यानी कि 6 होगा, इससे कम होगा। तो कहने का मतलब कि जो परावर्तित प्रकाश होती है, ये जो परावर्तित प्रकाश है उसके आयाम में और तीव्रता में कमी आती है। एक पॉइंट और कि जो हमने बोला कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में जो चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति
अपरिवर्तित होती है, वह बदलती नहीं है। मैंने बोला चाल ना कि वेग। वेग होता है वह चाल ही जैसा है पर उसमें डायरेक्शन भी ऐड होता है। तो जो हमारी परावर्तन होती है, परावर्तन, उसमें डायरेक्शन बदल जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर वेग नहीं बोला, सिर्फ चाल बोला। चाल जो होता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। जो वेग होता है वह मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी बात करती है। तो यहाँ पर हम अगर बोलना चाहें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है परावर्तन की घटना में, वह परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।